मुंबई जाएंगे तो हम एक्टर बनने जाएंगे। कोई भी जो इसके लिए पैसे मांगता है, मैं बता रहा हूँ वो गलत है। सिनेमा आपको मौका देता है। हम तो मगही में बनाए गए। लखीसराय से शुरुआत कर दीजिए। मुझे जाना है इस करियर में, मुझे जाना है फिल्मी दुनिया में। प्लीज टाइम लिमिटेड रखें और दिन भर जो है रील बनाना, फॉलोअर बढ़ाना, उसमें मत बिताएं। पहला सवाल विकास दुआ जी से करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बातचीत विकास या दुआ? दुआ जी से विकास जी से स्टार्ट कीजिए। हाँ, नहीं, दुआ जी से मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ कि ये जो सिनेमा में और कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से रोजगार हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को और हमारे जितने सीनियर के लिए उनको बताएं। नमस्कार। जयंत जी, आपका जो सवाल है कि जो हमने भी देखा या हम देखते हैं कि जब फिल्में खत्म होती हैं तो एक जब कास्टिंग आती है तो मुझे लगता है सैकड़ों नाम आते हैं और वो सैकड़ों नाम वो होते हैं जो फिल्म को बनाने में मदद करते हैं। हालांकि हम एक दर्शक के तौर पर सिर्फ ये जानते हैं कि जो कलाकार हमें दिख रहे हैं और थोड़ा हमारा तकनीकी ज्ञान अब बढ़ चुका है तो हम ये समझ सकते हैं कि एक डायरेक्टर होता है जो कि पर्दे पर नहीं दिखता है, संगीत बनाने वाले यानी म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, गाने वाले सिंगर होते हैं, ये लोग पर्दे पर नहीं दिखते हैं। उसके अलावा कैमरा जिसने संभाला होगा उसका कोई एक आधा असिस्टेंट होगा, किसी ने ऐसे लाइट जलाई होगी वहाँ वो होगा, तो ये हमें लगता है कि कोई 20-25 लोग होते होंगे और फिल्म बन जाती होगी। लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी फीचर फिल्म में लगभग मुझे लगता है 300 नाम तक आ जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो असल में, जिसे हमने कहा रोजगार शब्द इस्तेमाल किया, जो सिनेमा जिनको रोजगार दे रहा है। सिनेमा सिर्फ उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है जो पर्दे पर नजर आते हैं। हमारे मन में ये होता है, मैं दिल्ली वाला हूँ या आप बिहार से हैं तो आपको ये लगता है कि यदि हम मुंबई जाएंगे तो हम एक्टर बनने जाएंगे। हर आदमी ये तमन्ना रखता है, लेकिन एक्टर बनने के अलावा जो वहाँ पर सैकड़ों किस्म के रोजगार हैं वो सिनेमा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल के बारे में यदि हम जवाब मांगे, क्योंकि शेरा फिल्म के निर्माता विकास जी हैं, तो विकास यदि हम इस चीज़ को बेहतर बता पाएंगे और क्योंकि मुंबई में है, अभिनय करते हैं, प्रोडक्शन हाउस है आपका, तो आप विकास इस बारे में मुझे हम सबको थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर। इंग्लिश में कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ फिल्म। पूरी बारात लगती है फिल्म बनाने में। तो वही आप कुछ ही लोगों को सामने देखते हैं, लेकिन जैसा सर ने कहा एक ठीक ठाक बड़ी फिल्म में 300 लोग लग जाते हैं। शेरा जैसी एक छोटी फिल्म में भी मतलब सिर्फ क्रू वहाँ पे 40 से 1 लोग तो वहीं लग जाते हैं, और जो पहले काम करते हैं, बाद में काम करते हैं, उन सबका नाम जोड़िए। और रोजगार में बहुत इंटरेस्टिंग मतलब 2-3 काम तो मैं भी करता हूँ, एक्टर हूँ। एक चीज़ होती है डायलॉग कोच, डायलॉग बुलवाने में अलग अलग एक्सेंट में मदद करना, वो करता हूँ। प्रोड्यूसर हूँ, पैसे लगाता हूँ या फिर क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व होता हूँ। उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब हर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स हैं, वो प्योरली डिपेंड करता है कितनी बड़ी फिल्म है, कितनी तामझाम वाली फिल्म है। इवन किसी को अगर साड़ी पहनाना बहुत अच्छा आता है, अलग अलग स्टाइल, वो बहुत अच्छा रोजगार है। जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम को नहीं आता है, और आता भी है तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तरीके से पहनने के लिए, और अच्छा पैसा मिलता है पर डे। मेहंदी लगाने वालों को या ऐसे तमाम प्रोफेशंस हैं। और जो नाम आप एंड में देखते हैं तो उसमें तो तमाम ड्राइवर, स्पॉट बॉय, कोई भी लोकल यूनिट हेल्प वगैरह, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबका नाम आता है। अभी हम जो दूसरा सवाल ये है कि छोटे शहर का लिंकेज इस इंडस्ट्री से कैसे स्थापित हो, आपकी अपनी जर्नी कैसे रही, आपकी अपनी चुनौती कैसी रही, और सबसे पहले तो मैं आपका फिल्म क्रिएटिव वाला पार्ट सुनना चाहता हूँ।
देखिए, मैं अक्सर काफ़ी सारे स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, और आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे चलकर यहाँ स्कूल बना गए हैं। एक छोटे से स्कूल में बैठा हूँ मैं। तो मैं जब स्कूल में था, तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हम लोगों को ये कहा जाता है, जब हम कहते हैं कि आज हमें फिल्म देखने जाना है, तो यानी हमें पढ़ाई से हटकर एक काम करने जाना है। या जब हम कहते हैं कि आज हम खेलने जा रहे हैं, तो यानी हम पढ़ाई से हटकर एक काम करने जा रहे हैं। लेकिन आज आप जानते हैं कि पढ़ाई से हटकर किया गया वो काम, यानी खेल या फिल्म, ये भी एक करियर हमें प्रदान कर सकता है। मैं जब छोटा था तो चूँकि फिल्में हम लोग देखते थे, जो भी अच्छी फिल्में आती थी, माता पिता भी दिखाते थे, आपके माता पिता भी आपको अच्छी फिल्में दिखाते हैं, बताते हैं। और जब 9th 10th 11th में लिखना शुरू हुआ, तो ये हुआ कि लेखन की तरफ जाना है, पत्रकार बनना है। स्कूल में भी टीचर्स ने कहना शुरू किया कि तुम आगे जाके लेखन की तरफ जा सकते हो। और आप संयोग देखिए कि मैं बीकॉम का छात्र था, मैं कॉमर्स कर रहा हूँ और मैं लगातार फिल्में देख रहा हूँ। और उस दौरान फिल्में देखते हुए मुझे याद है एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर निर्देशित प्रहार, शायद आप में से किसी ने देखी हो। तो मैं कॉलेज में था और उस फिल्म को देखने के बाद मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये सिनेमा मुझसे किस भाषा में बात कर रहा है। और उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं शायद एक गलत जगह पर हूँ, एक गलत करियर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि बीकॉम करने वाला हर छात्र उन दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बनना चाहता था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे वो करना चाहिए जो शायद मेरे भीतर है, जो मैं करने आया हूँ। कुमारी है, मैं पुरानी बाजार मध्य विद्यालय लखीसराय से आई हूँ। मैं भी कुछ वीडियोस क्रिएट करती थी, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो मुझे दिल्ली से आया था कि क्या आप क्या इस फोटोशूट में अपना योगदान दे सकते हैं, आप फोटोशूट कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली ने कहा कि हाँ, ये अगर इसमें कुछ टैलेंट होगा तब तो ये इसे आया होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अचानक तो मुझे जाना है इस करियर में, मुझे जाना है फिल्मी दुनिया में, पर अचानक ये शुरू से करना चाहिए, अचानक बीच में तो घुसना नहीं चाहिए। डायरेक्ट फोटोशूट, डायरेक्ट वीडियोस तो नहीं बनाना चाहिए कैमरा डायरेक्टर सबके सामने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शुरू से करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो मैं एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें एड्रेस कर देंगे। जो रील्स वगैरह बताने की बात कही आपने, हमारा बहुत सारा बचपन और यूथ जो है आजकल यही कर रहा है। प्लीज़ टाइम लिमिटेड रखें और दिन भर जो है रील बनाना, फॉलोअर बढ़ाना, उसमें मत बिताएं। उसको सीरियसली अगर एक्टिंग वगैरह में करते हैं, टाइम रखें। बाकी पढ़ाई है, खेलकूद है, वो सब भी करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। दूसरा, किसी ऐसी चीज़ में ना फंसें। अगर कोई भी आपको आपकी रील देखकर या प्रोफाइल देखकर बोलता है कि आइए, सबसे बड़ा पहला यही होता है कि फ़ोटो शूट कीजिए, और वो शायद आपसे 5,000 रुपये मांगे या 1,000 रुपये मांगे, जो कई लोगों को आजकल ज़्यादा नहीं लगेगा। वो बोल देगा कि स्कोप है, आप में वो बात है, आगे होगा, लेकिन आप आइए, हम फोटो शूट करेंगे। आप किसी ऐसी चीज़ में मत फंसिए। कोई भी आदमी जो आपसे पहले पैसा मांग रहा है वो गलत है, सीधे सीधे। अगर आप में वाकई वो बात है, वो आपको ब्रेक देगा, वो फिर सही चैनल से आएगा। अगेन स्ट्रिक्टली विकास, मैं बोल देता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने एक दो की ऐसी पुष्टि की है कि नहीं ये गलत है, सही है, जो भी। बाकी शुरू से मैंने वही कहा कि पढ़ाई ना छोड़ें। और मैं सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप एक सर्टन जिंदगी जीते हैं, लोगों के साथ एक डिसिप्लिन सीखते हैं, तो उस दौरान जो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिंदगी जिए, और वही आपको डालना है फिल्मों में जब रोल मिलेगा। और कोई हड़बड़ी नहीं है, आप 20, 22, 25 साल की हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि घर बैठे अब आप जितने भी 10 टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, सब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। घरों से लोग ऑडिशन भेजते हैं, आपके उम्र का कुछ ऑडिशन होगा, सब लोग डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पर, आप शूट करके भेज सकते हैं अपने कैमरा पे, और अगर वाकई आप में बात होगी तो वहाँ से बुलावा आ जाएगा। कोई भी जो इसके लिए पैसे मांगता है, मैं बता रहा हूँ, वो गलत है। जो जेन्युइन होगा वो आपको ऐसे ही बुलाएगा। और अगेन, आप मुझसे या कोई भी जो अनुभवी हो उससे पूछ सकते हैं। मैं सोहम कुमार के विद्यालय लखीसराय से आया हूँ, और मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सेरा मूवी से, कि सेरा मूवी को आप हिंदी में भी दिखा सकते थे, मगर आपने इसे दूसरे भाषा में क्यों दिखाया? हाँ, मैंने वही जवाब दिया कि डबिंग करने वाले थे हम लोग, वैसे भी करने वाले हैं, क्योंकि हम पटना और ये सब शहरों में स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि आसानी से समझ में आए।
ये ओरिजिनली मैं भी चाहता था एज ए प्रोड्यूसर कि हिंदी में बने ताकि ज़्यादा लोग समझ पाएँ, लेकिन मेरे जो डायरेक्टर हैं वो वहीं के हैं और उनकी मातृभाषा यही है और उनकी इच्छा थी कि वो, उनका कंडीशन था कि नहीं मैं बनाना तो ये कुमाऊनी में ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग ऐसा कुछ लेके आए, अगर उचित मगही की स्क्रिप्ट आए मेरे सामने और बोले नहीं हम तो मगही में बनाए करेगा और वो भी एकदम गाँव वाला ठेठ भसवा में, तो हम बोल रहे हाँ मैं बना लूँ, तो हम साउथ में जाके दिखाएंगे तो डब कर लेंगे या तो वहाँ की भाषा में ऐसे ही सब टाइटल करेंगे। लेकिन मैं हालांकि एज अ प्रोड्यूसर मैं चाहता कि और लोग समझ पाएँ, फिर हिंदी सब टाइटल्स भी सोचा था, लेकिन सोचा कि नहीं एक बार डब करके ही दिखाएंगे। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो डायरेक्टर हैं अरुण फुलारा, वो एकदम थे कि नहीं मैं अपने कल्चर को, अपनी भाषा को दिखाना चाहता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम भी ये ऐसा एटीट्यूड रखें और बिना शर्माए हुए ऐसा अपनी भाषा में, जैसा कि मंत्री साहब भी कह रहे थे, कुछ कहना चाहें तो आई थिंक सही लोग मिल जाएंगे जो उसको प्रोत्साहन देंगे और सपोर्ट करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनीता है और हम जहानाबाद जिले से आए हुए हैं। हम भी निपुण बिहार अभियान में ही हम काम कर रहे हैं और निपुण बिहार का हमारा फोकस ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का। तो ये सवाल एक्चुअली मेरे दायरे का सवाल नहीं है, बच्चों को समझने के लिए मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम प्रोफेशनली किसी इंडस्ट्रीज को फॉलो करते हैं, लाइक डॉक्टर बनना है तो हम लोग मेडिकल का एग्जाम देते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके लिए मूवी इंडस्ट्रीज के लिए भी हम पढ़ाई के जरिए भी हम लोग जा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा बता पाएंगे क्या आप लोग? और दूसरा रिक्वेस्ट मेरा ये है, आप लोग हमने बहुत देखा है काला पानी तो रिसेंटली आपका बहुत ही अच्छा है कि कोविड के टाइम का सीन दिखा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, आपकी एक्टिंग बहुत सराहनीय रही वहाँ पे, हम आगे भी उसका देखना चाहेंगे। लेकिन सर थिएटर में आप लोगों ने काम किया है, तो एक डायलॉग हम खत्म ही कर रहे हैं, तो कोई एक अगर सीन का डायलॉग अगर उससे खत्म करेंगे तो बहुत नहीं, मेरा ऐसा कोई डायलॉग वैसा नहीं है, लेकिन काला पानी थैंक यू, एक तो आपको मेरा काम पसंद आया। काला पानी में ही एक पहले ही एपिसोड में मेरा 16 साल का लड़का है, उससे बातचीत चल रही है, हमसे बहुत, जैसा कि आप लोग भी अपने माँ बाप के बारे में सोचते होंगे कि हमको पिक्चर नहीं देखने दिए, हमको मोबाइल लेकर नहीं दे रहे हैं, हमारा बेटा को वही तो मोबाइल नहीं लेके दे रहे हैं, गोवा हमको घूमने ला नहीं ले गए, हमारा ये सब। तो उसमें हम लोग स्विमिंग पूल के बगल में बैठ के बात कर रहे हैं होटल के, तो हम उसको मना रहे हैं, रुसल है, तो हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, तो हमारी बीवी ने उसकी माँ ने थप्पड़ मार दिया, तो मैं मनाने गया हूँ ठंडा लेके। तो उसी में हम उसको बोलते हैं कि उसको है कि हमको अकेले छोड़ दो, हमको जहाँ जाना है जाने दो, तुम लोग काहे। तो वही बोलते हैं कि कुच्चू नाम है उसका, प्यार से बुलाते हैं कि तुमको क्या लगता है हम तुमको साथ में लेके घूमते हैं, कहा कि तुमको बांध के रखना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं है बेटा, हम भी तो सीख रहे हैं ना। अरे मैं इमोशनल हो जाऊँ, वो बहुत इमोशनल है। बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं यार मैं नहीं बोल रहा। It's okay, it's okay. थैंक यू दीपक दुआ जी और विकास जी, इस फिल्म फेस्टिवल में आप आए और आपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया और बहुत सारा रास्ता खोला। मतलब डिस्कशन एक होता है कि सवालों का जवाब देके लॉक कर देना, बंद कर देना। यहाँ इस डिस्कशन के बाद बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, बहुत सारे जवाब बाहर की तरफ खुलते दिख रहे हैं और डिस्कशन ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा न्यूट्रल होके बोल ही देता हूँ हंसी मजाक में कि हम तुम्हारे साथ रहते हैं, कहे कि हमको बहुत खुशी मिलता है, तुम इतनी वो था तब से बहुत खुशी मिलता है, लेकिन तब तुमको खुश करना आसान था, हम खाली कोल्ड ड्रिंक दे देते थे, तुम खुश। ये देखिए एक्टर अंदर है, बिल्कुल एकदम किरदार घुस गया। बहुत बहुत धन्यवाद